इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा किया करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत से पितरों को मोक्ष मिलता है और व्रती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और उनसे मिलने वाले पुण्यों के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो व्रत रखता है उसके पितरों का उद्धार करता है, उसे यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वही जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आप इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुने। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महेशमती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवऋषि नारद वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद जी ने बताया कि वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उनमें बाधा आ गई। व्रत का क्रम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उस अनुसार ही व्रत करके अपने पिता का उद्धार करा सकें। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातः काल में स्नान आदि करके निर्वित हो जाओ, फिर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को ज़रूर स्थापित करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज करना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंदिरा एकादशी के अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना। फिर दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा। वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद श्री के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दान, दक्षिणा और ब्राह्मण भोज दिया। फिर पारण करके व्रत को पूर्ण किया। इंदिरा एकादशी के पुनः प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिलती है। तो नमस्कार मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानियों के सफ़र को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।